वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्यूशन तक की न्यू क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं नवोदय का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने का चांस रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि अपने नंबर सिस्टम का है, नेचुरल नंबर और ये सब के बारे में है, और बहुत सारा जिसमें प्लेस वैल्यू वगैरह फाइंड करना होगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम आपको आज समझाने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहीं पे व्हाट इज द सम ऑफ the place value of 5 in the number 58, 43, 56। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, व्हाट इज द सम, सम मीन्स क्या होता है, एडिशन होती है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन जिसको हम देखेंगे। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। अलग अलग नंबर यूज करना है, अलग अलग नंबर यूज करना है, और उसके बाद क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर खोज लिखना है हमें। अलग अलग डिजिट यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो कि 4 डिजिट का होगा, और 9 जो होगा ये 10th प्लेस पे है। यही बोल रहा है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट यूज कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि अलग अलग नंबर का यूज करके होगा। इन विच 9 इज इन 10th प्लेस, 9 जो होगा 10th प्लेस पे होगा। तो 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 1000। ठीक है, यहाँ 10th प्लेस होता है ना, और ये क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये बोल क्या रहा है, 9 होना चाहिए। 10th प्लेस होता है ना, तो ये 9 होना चाहिए, और बाकी सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले तो हम 1 तो लिखेंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो 1 के बाद हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 9 लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 10, 92। देखो 1 सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले अगर 0 पहले लिख देते हैं तो ये 4 डिजिट का होगा ही नहीं, तो 3 डिजिट का ही हो जाएगा। इसलिए हम पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, 0 होगा। 10th प्लेस में 9 लिखना था, तो हमने 10th प्लेस में 9 लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अगर 3 लिखते तो बाबू देखो यहाँ पे 1092 है, और हम यहाँ पे लिखते हैं 1009 है। उसके बाद अगर 3 लिखते हैं तो ये 93 हो गया ना, तो इससे छोटा तो ये हो गया ना। सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर ये होता है। अगर बोलोगे कि सर इससे भी छोटा होता है, तो होता है बाबू 91, 1091 हमने लिखा है। लेकिन क्या है यहाँ पे कंडीशन, क्या है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट। यहाँ पे देखो 1 1 2 बार हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। ठीक, समझ गए। चलिए ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय डिजिट्स 5 1 6 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे डिजिट क्या दिया हुआ है, 516 516 ये डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, 516 डिजिट दिया हुआ है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक 2 डिजिट जो है इसमें का जो 2 डिजिट है उसको हम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट बोल रहा है ना, तो हम जो छोटा छोटा नंबर होगा उसको यूज में लेंगे 2 बार। ये नहीं कि बड़ा वाला जो नंबर है उसको 2 बार लिख लेंगे तो फिर बड़ा नंबर हो जाएगा ना, वो सबसे छोटा नहीं होगा, स्मॉलेस्ट बोल रहा है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 और 5, ये 6 से दोनों छोटा है, इसलिए हम सबसे पहले 1, उसके बाद 2 टाइम्स 5, और उसके बाद 6। अब देखो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट का हो गया, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, 11,556। ये कैसा नंबर है, तो इस बेसिस क्वेश्चन के आधार पे ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि क्या होगा, 11,556। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसमें 516 डिजिट दिया हुआ है, और हम उसमें से 2 डिजिट को 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज क्या किया है, 2 टाइम्स 1 को यूज किया हुआ है, और 2 टाइम्स 5 को यूज किया हुआ है। अगर हम 6 को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 1 और 6 6 और 5, तो बाबू ये छोटा नहीं है, इससे छोटा तो ये है ना, बना भी इसी से है, इसलिए हम सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना डी नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे अभी।
चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट, अब इसमें बोल रहा है ग्रेटेस्ट बड़ा नंबर टू बी फॉर्मेड विथ द हेल्प ऑफ 72480। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और बनेगा किस चीज़ से, तो जो डिजिट दिया गया है यहाँ पे दिया हुआ है अपना डिजिट, इसी से सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो ये सिंपल है बाबू, देखो यहीं पे हम क्या करेंगे, 7 सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट जो होगा सबसे पहले लिखते जाएंगे। 8 है, 7 है, 4 है, 2 है और 0 है, हो गया अपना सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा नंबर जो कि इस डिजिट से फॉर्मेट होता है, यानी कि उससे बनता है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट बोलता तो क्या करते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए क्या करते, 2 लिखते, उसके बाद पहले 0 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले 2, उसके बाद 0, और इसके बाद जो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे, जैसे 4, 7, 8। ये हो गया अपना स्मॉलेस्ट, ये हो गया अपना ग्रेटेस्ट। ठीक है, समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को समझो कैसे बोल रहा है और उस हिसाब से उसको सॉल्व करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं हम। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्मेड विथ द हेल्प ऑफ 35790। क्या है, 5 डिजिट का बड़ा नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, किसके हेल्प से, इस डिजिट के हेल्प से। लेकिन क्या है कंडीशन, एक और ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जो हम नंबर बनाएंगे इस डिजिट का यूज करके वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिट लिख लेते हैं, 35790, 35790। ठीक, 35790 हो गया। अब हमें ऑड नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले काम तो हम यही करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है इसको हम लिखेंगे 9 है, 7 है, 5 है। उसके बाद इतना लिखने के बाद लास्ट में एक 3 बच रहा है, एक 0 बच रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 और 0 लिखते हैं तो ये एक ऑड नंबर नहीं होगा। एक मिनट, गलती से 97530। हाँ, अगर हम इस पे यहाँ के बाद से 30 लिखते हैं तो ये एक ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर हो जाएगा। है तो सबसे बड़ा नंबर जो इस डिजिट से बनता है, लेकिन ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है। तो जस्ट क्या करो, इस 0 को मिटाओ और 3 को मिटाओ, पहले 0 फिर 3। अब बताओ, जिस नंबर के लास्ट में 3 होता है, 7 होता है, ये सब पता होगा आप लोगों को कि वो ऑड नंबर होता है। तो ये सिंपल है, बन गया ऑड नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर अगले क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन इतना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस फाइंड करना है, और किस चीज़ का, प्लेस वैल्यू का, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था कि बाबू व्हाट इज द सम, पहले हमने सम फाइंड किया था, सेम उसका अपोजिट यहाँ पे डिफरेंस यानी कि सबट्रैक्शन फाइंड करना है। पहले तो आपको हमने बताया ही, पहले इस डिजिट को हम लिख लेते हैं ऊपर, 27307, 27307, ये है अपना 27307, ये वाला। उसके बाद क्या है, देखो हमने क्या बताया था, प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये वाला का यही प्लेस होगा। ठीक है, और इसका प्लेस यही होगा। ठीक है, यही बताया थे ना हमने। वन मिनट, चलिए, हमने आपको क्या बताया था, ये छोड़िए, अब यहाँ से समझिए, हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद इसका डिफरेंस लिखना है। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1000, यहाँ पे 1 है तो 1। अब देखो ये नंबर क्या है, 7 है तो मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 7 है तो 7। तो ये हो गया अपना 7000 माइनस 7 1 7। अब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा अपना 6993। ठीक है, ये होगा हमारा डिफरेंस इस नंबर के दोनों 7 का प्लेस वैल्यू का। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि हमने अभी आपको थोड़ा सा रॉन्ग बताया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम हटा देंगे वीडियो में, लेकिन आपको फिर से हम समझाते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या था 5 था, क्या था 5 था। चलिए क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 5 8 4 3 5 6। ठीक है, ये बताना है हमको कि क्या होगा सम इस नंबर का। ठीक, और क्या उसका प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू, 10 × 5 इक्वल टू 50। और इसका क्या होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 लाख। और इसको हम ऐड कर लेंगे तो 50 1 10 100 1000 10,000 और ये गया अपना 1 लाख। ठीक है, 5 लाख 50 प्लेस वैल्यू। जब हम इसका सम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड किए हम आपको समझा देते हैं। इस आप लोगों को पता होगा प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 7 3 4 का प्लेस वैल्यू, अगर इसको ये क्वेश्चन है तो इसको हम क्या बोलते हैं वंस, इसको क्या बोलते हैं टेंस, इसको क्या बोलते हैं 100, लिखते ऐसे ही है ना। उसके बाद जो नंबर है ना उसे मल्टीप्लाई कर दो उसका प्लेस वैल्यू, जैसे 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होगा तो 4 होगा, 3 का फाइंड करना होगा तो 10 × 3 30। ठीक है, 7 का फाइंड करना होगा तो 7 × 100 इक्वल टू 700। ये क्या होता है प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास कल फिर मिलेगा आप लोगों को, ठीक, जिसमें हम लोग आगे और समझेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन या फिर नवोदय के लिए जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर वाइज जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइप का हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए।